चाल बाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयजा के इस ड्रामेबाजी के बाद घर का माहौल शदीद खराब हो चुका है। आयजा रोहान की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। इससे पहले कि इस घर के लोग इसकी मुट्ठी से निकल जाएं, वो ये सारा खेल रचाकर हमदर्दियां बटोर लेती है। और असद तो ऐसा पागल हो चुका है अपनी बीवी के पीछे, कैसे बदतमीज़ों की तरह ईशल को आवाज़ें दे रहा था और फिर इसके आते ही इस पर चिल्लाता है। ईशल कहती रही कि मुझे आयजा भाभी ने नहीं कहा, लेकिन असद को ईशल की किसी बात पर यकीन नहीं। इसके नज़दीक आयजा सच्ची है और हमेशा सच ही बोलती है। यहाँ तक कि इसका बाप भी आयजा का ही साथ दे रहा था। ईशल अड़ जाती है जिद पर कि मैंने गलती नहीं की, मैं झूठ नहीं बोल रही, आशिर बताओ अंकल को। और आशिर चुप खड़ा ईशल को ही खामोश करवाता रहा। वो जानता था कि ईशल सच बोल रही है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी अपनी बीवी का साथ देने की। और वहीं असद किस तरह आयजा का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले जाता है और आयजा फिर से अच्छे बनने का ड्रामा करती है। क्या ज़रूरत थी आपको आशिर पर इस तरह चिल्लाने की? गलती तो ईशल की थी ना। मैं नहीं चाहती कि भाइयों के दरमियान कोई बदमज़गी हो, कोई नाराज़गी हो। आपको अपनी बीवी के लिए बुरा लगा तो आशिर को भी लगा होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया है आपको? क्यों इतना गुस्सा करने लगे हैं? असद वाकई मुझे इब्नॉर्मल लगता है, जहनी मरीज बन चुका है। ऐसा भी क्या बड़ापन? बाप का बिजनेस संभाल कर इसे 1 से 4 करने का ये मतलब तो नहीं कि इसे अपने भाइयों और उनकी बीवियों के ऊपर हुक्मरानी करने का लाइसेंस मिल चुका है। अनाया पर भी चिल्लाता ना कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं, तुम ही ख्याल कर लेती कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। सारा नज़ला सिर्फ ईशल के ऊपर गिरा क्योंकि वो बाहर से आई है और इसका शोहर भी भाई के सामने चू नहीं कर सकता। आशिर कमरे में जाता है ईशल के पास, जो अपने शोहर की खामोशी पर अंदर से टूट चुकी है। वो हक बात पर इसका साथ नहीं दे सकता तो फिर कैसी मोहब्बत है? आशिर अपनी बातों में ईशल को फिर से लपेट कर मना ही लेता है। ज़मीन पर गिरे हुए ब्रेसलेट को उठाकर इसे पहनाता है कि असद भाई का गुस्सा जायज़ था। इनकी बीवी की तबीयत ख़राब थी और वो बेचारी हम सब के लिए अकेली किचन में खड़ी होकर खाना पका रही थी। इस बात का तो हमें खुद ख्याल करना चाहिए था, इन्हें कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ईशल जानती थी कि आयजा भाभी ड्रामे कर रही है, क्योंकि जाते हुए आयजा ने इतरा कर ईशल की तरफ देखा था। आशिर के कहने पर वो असद भाई से माफ़ी मांगने उनके कमरे में जाती है। आशिर गलती ना होने के बावजूद भी अपने भाई को मना रहा है कि असद भाई, मैं आपकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको तो पता है हमने आज तक आपके बगैर खाना भी नहीं खाया। ऐसे में ईशल भी माजरत करती है कि असद भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी, आप प्लीज़ मान जाएं, मैं भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। ऐसे में आयजा उठकर आ जाती है असद को मनाने के लिए। आशिर, कोई बात नहीं, ईशल माफ़ी मांग रही है, ठीक है ईशल, मैंने तुम्हें माफ़ किया। नेक्स्ट टाइम अपनी गलती मान लेना, झूठ बोलकर बात को मत बढ़ाना। असद, आप भी इस बात को ख़त्म कर दें, गुस्सा थूक दें। आपकी वजह से आपका भाई कितना परेशान है, देखें। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से भाइयों के दरमियान कोई नाराज़गी रहे। और ऐसे में असद आशिर और ईशल से कहता है, ये है आयजा जिसे तुम झूठी साबित करने पर तुली हुई थी। इन रिश्तों को जोड़कर रखने में सबसे बड़ा हाथ आयजा का है। आज के बाद आयजा से बदतमीजी या इसकी बात ना मानी तो माफ़ नहीं करूँगा मैं। असद की धमकियां सुनकर आयजा अंदर ही अंदर खुश हो रही है और ईशल को देख रही है कि ये है मेरी हैसियत, अब चैलेंज करो तुम मुझे। खैर, रोहान भी अपने कमरे में आयजा भाभी की तबीयत की वजह से परेशान कि मैंने फजूल में ही इनसे इतनी बुरी तरह से बात की, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की। कितना बुरा लगा होगा इन्हें। अनाया, क्या तुम्हें नहीं पता था कि आयजा भाभी की तबीयत इतनी ख़राब है? तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए थी जाकर। रोहान के सर पर आयजा आपी का भूत फिर से सवार हो चुका है और ये देखकर अनाया को शदीद गुस्सा आता है। इतनी मुश्किल से रोहान को आयजा आपी के ख़िलाफ़ किया था, अब फिर से वो उनके गुण गा रहा है। इस बात पर अनाया को गुस्सा आ जाता है। रोहान, आशिर और असद तीनों को इसके वालिद अपने कमरे में बुलाते हैं बात करने के लिए और पीछे से अनाया सीधी पहुंच जाती है आयजा आपी के कमरे में। क्या ज़रूरत थी आपको ये सारा तमाशा करने की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कितनी झूठी हैं आप। जिस ईशल के खिलाफ आप इतना सब कुछ कर रही है ना, ज़रा भी अंदाज़ा है अगर उसने अपना मुंह खोल दिया सबके सामने, 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी आपकी इस घर में। ये सुनकर आयजा जवाब देती है, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? और यहाँ पर अनाया सब सच बताती है कि मेरे और शायान के निकाह की तस्वीरें देख रखी हैं, इसे सब पता चल चुका है इन्हें। और जो सच आपने छुपाकर मेरी रोहान से शादी करवाई थी वो सच भी जानती है वो। ये तो शुक्र करें कि आपका इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी इसने आपका सच घर वालों के सामने नहीं उगला।
ورنہ کیا عزت رہ جاتی، آپ کا جھوٹ سب کے سامنے آ جاتا، خاص طور پر اسد بھائی کے، جن کی آنکھوں پر آپ نے اپنی اچھائی کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ یہ سن کر عائزہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہیں اسد کے والد اپنے تینوں بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ اس گھر میں نے تم تینوں کو ایک ساتھ پلتے بڑے ہوتے دیکھا۔ اس گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ غصہ، ناراضگی، الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف دیکھوں اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو ڈانٹتے ہیں جو باپ کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر صرف اسد کو قابو میں کر لیں تو سکون ہو جائے گا اس گھر میں، کیونکہ سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہے۔ ہر روز نیا تماشا لگا کر بیٹھ جاتا ہے اس گھر میں، ساس کا کردار بخوبی نبھا رہا ہے۔